हेलो एवरीवन माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि कल वाला क्लास नहीं चल पाया था किसी कारणवश, इसके लिए सॉरी। और आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके एक नए एपिसोड के साथ। और आज डिटर्मिनेंट्स का 4.4 एक्सरसाइज स्टार्ट होने जा रहा है। यदि आपको एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 में कोई भी प्रॉब्लम है, नो डाउट बेशक आप भेज सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आइए एक्सरसाइज 4.4 को पढ़ते हैं। इसमें आपको पढ़ना है माइनर और कोफैक्टर, उप सारणिक और सहखंड। क्या क्या निकालना है बाबू? माइनर एंड कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, देखिए बोर्ड पर ध्यान देंगे। लिखेंगे बाबू M11, M12, M21, M22। बोर्ड पर एक एक बात को समझेंगे। इसी तरह से कोफैक्टर को लिख देंगे। ए यहाँ क्या है 11, तो 11 लिख देंगे। A12 लिख देंगे। A21 लिख देंगे। A22 लिख देंगे। बोर्ड पर बाबू अगर ध्यान से देखते हैं, मेरी बातों को समझते हैं, तो निश्चित रूप से आपको माइनर और कोफैक्टर समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से बोर्ड पर, देखिए माइनर कैसे निकालते हैं एक बार देखेंगे। 2 के सामने कौन है बाबू बताइए? 3 है ना। तिरछा देखते हैं, बोलिए 2 के तिरछा कौन है? 3 है ना। तो 2 के तिरछा बाबू 3 है, 3 लिख देंगे। -4 के तिरछा कौन है? 0 है। 0 के तिरछा में क्या है? -4 है। 3 के तिरछा में कौन है? 2 है। एक बार फिर से माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन लिसन में। 2 के तिरछा माने 2 के तिरछा में कौन है बाबू? 3, 3 भर दिए। -4 के तिरछा का है 0, 0 भर दिए। 0 के सामने कौन है? बोलिए -4 है। और 3 के सामने कौन है? 2 है, 2 भर दिए। माइनर उप सारणिक, माइनर को हिंदी में क्या कहते हैं? उप सारणिक। अब कह रहा है सहखंड लिखेंगे बाबू। 1 मिनट, क्या लिखेंगे? सहखंड। कैसे लिखेंगे बाबू? ध्यान देंगे। 3 है तो 3, 0 है तो 0, -4 है तो -4, 2 है तो 2। ऐसे ही रख के छाप देंगे। किताब में आप इसको देखेंगे तो थोड़ा सा बढ़ा दिया है, आपको थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए काफ़ी शॉर्ट आपको बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल आसानी से लिख पाइएगा। देखिए अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। देखिए इसको जोड़ेंगे, एगो व एगो। देखो यहाँ 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 बाबू एगो व एगो कगो? 2 गो। 2 गो बाबू इवन नंबर है, यानी सम संख्या है, ठीक है ना। इसलिए इसको छोड़ देंगे। 2 गो एगो क्या? 3, 3 क्या है? ऑड नंबर है, विषम संख्या है, इसलिए यहाँ माइनस लगा देंगे। तो 0 है, तो 0 पर माइनस लगा देने से इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, छोड़ देंगे इसको भी। 2 गो एगो 3 गो, 3, 3 क्या है? विषम संख्या है ना, तो पहले से यह नेगेटिव था, अब यह हो जाएगा पॉजिटिव, माने नेगेटिव चिन्ह को हटा देंगे, ठीक है। 2 गो का गो? 4 गो। 4 बाबू है कौन सी संख्या? सम संख्या ना, इसको छोड़ देंगे, ज्यों कहते हैं। अगर विषम रहता तो यहाँ चिन्ह बदल देते, माइनस लगा देते। तो हमें लगता है निश्चित रूप से आपको माइनर और कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है ये भली भांति पता लग गया है। एक और क्वेश्चन इस पर है, हम आपको बता दे रहे हैं। फिलहाल अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइनर और कोफैक्टर से ही है 4.4 का पहला का दूसरा क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, ए के सामने बाबू कौन है? डी। सामने मतलब तिरछा समझ लीजिए। ए के तिरछा में कौन है? ए के तिरछा में है डी, तो यहाँ डी लिख देंगे। आप सुनिए, सी के तिरछा में कौन है? बी, तो बी लिख देंगे। बी के तो सी है, और डी के सामने क्या है बाबू? ए है, तो ए लिख देंगे। माइनर हो गया। कोफैक्टर लिखना है आपको। कोफैक्टर में क्या करना है? देखिए डी, बी, सी, ए, ज्यों कहते हैं उसको छाप देना है, ठीक है। अब देखिए 1 1 2, 2 जो है इवन नंबर है, सम संख्या है, छोड़ देंगे। अब
213, 3 जो है विषम संख्या है ना, इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे बाबू। 213, 3 भी विषम संख्या है ना, माइनस लगा देंगे। 224 हो जाएगा बाबू, 4 जो है इवन नंबर है, सम संख्या है, इसलिए हम इसमें क्या लगा देंगे बाबू, प्लस का, ये प्लस ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है ना। ये आपका माइनर हो गया और ये आपका कोफैक्टर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आप किसी डिटर्मिनेंट्स के लिए माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, ये सारा चीज़ हमें लगता है निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज यही 4.4 में अगला क्वेश्चन है, देख रहे हैं 3 इंटू 3 ऑर्डर में है, मतलब 3 गो रो है 3 गो कॉलम है, इसमें आपको माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालना है बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। अगर आप इधर उधर कीजिएगा फिर नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। इसलिए मेरी बातों को आप ध्यान से सुने और इस वीडियो को ध्यान से देखें तो समझ में आएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। 2 नंबर का पहला क्वेश्चन है, कह रहे कि इसका भी माइनर निकालिए और इसका भी कोफैक्टर निकालिए। माय डियर स्टूडेंट, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, समझ में जरूर आएगा, इसकी फुल गारंटी है। आइए देखते हैं। देखिए बाबू, M11, देखिए M12 बाबू, अगर हम यहाँ न लिख के हम यहाँ लिख दें, थोड़ा सा जगह है तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा नीचे जगह कम मिल पाएगा, इसलिए देखिए यहाँ पर M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33। बोर्ड पर बाबू, बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे बाबू, ध्यान से। M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33, माने पहला रो को दर्शाता है और दूसरा कॉलम को दर्शाता है, ठीक है ना। आइए पहले इसको ले लेंगे, किसको बाबू, 1 को, ठीक है ना। 1 को लेंगे तो इसका कॉलम बाबू ध्यान देंगे, इसका कॉलम इसका रो बंद हो जाएगा। क्या मिलेगा बाबू, इसका कॉलम इसका रो बंद हो गया तो 1 0 0 1, 1 0 0 1 मिल गया। फिर देखेंगे आप इसको ले लेंगे तो इसका कॉलम इसका रो बंद हो गया तो 0 0 0 1, 0 0 0 1। अब देखेंगे इसको ले लेंगे तो इसका कॉलम इसका रो बंद हो जाएगा तो क्या बचा, 0 0 1 0, 0 0 1 0। इसको ले लेंगे बाबू तो इसका रो इसका कॉलम बंद, देखते रहेंगे, इसका रो और इसका कॉलम बंद तो 0 0 0 1, 0 0 0 1। अब इसको ले लेंगे बाबू तो इसका रो इसका कॉलम बंद तो 1 0 0 1, 1 0 0 1। अब आइए इसको ले लेंगे बाबू तो इसका रो इसका कॉलम बंद 1 0 0 0, 1 0 0 0। चलिए हटा दीजिए, अब इसका काम खत्म। अब इसको ले लेंगे बाबू तो इसका कॉलम इसका रो बंद, बताइए 0 1 0 0। इसको ले लेंगे तो इसका कॉलम इसका रो बंद 1 0 0 0, 1 0 0 0। फिर इसको ले लेंगे बाबू तो इसका कॉलम इसका रो बंद, बताइए क्या होगा, 1 0 0 1, ये होगा। Once again my dear student, look at the board। एक बार मेरे प्यारे छात्रों बोर्ड पर फिर से आप देखेंगे कैसे बना रहे हैं हम, माइनर कैसे निकालें हम। आइए देखते हैं। पहला एलिमेंट्स लेंगे तो इसका कॉलम इसका रो बंद तो क्या बचा, 1 0 0 1। देखिए यहाँ भर दिए 1 0 0 1। दूसरा ले लिया तो इसका कॉलम इसका रो बंद 0 0 0 1, 0 0 0 1 भर दिए। फिर तीसरा ले लिया, इसका कॉलम इसका रो बंद 0 0 1 0 0 0 1 0, ठीक है ना। इसी तरह से हमने ले लिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। आइए डिटर्मिनेंट्स तोड़ने वाली बात अब आ रही है।
देखिए 1 से 1 में तो 1 घटाओ 0 से 0 में 0 तो 1 हो जाएगा। 1 से ये 0 घटाओ 0 तो 0 हो जाएगा। फिर 0 घटाओ 0 तो 0 हो जाएगा। 0 घटाओ 0 तो 0 हो जाएगा। 1 घटाओ 0 तो 1 हो जाएगा। फिर 0 घटाओ 0 तो 0 हो जाएगा। फिर 0 घटाओ 0 तो 0 हो जाएगा। 0 घटाओ 0 तो 0 हो जाएगा। 1 घटाओ 0 तो 1 हो जाएगा। हो गया, माइनर निकल गया। तो हमें तो लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत है, कहीं दिक्कत है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले करके उसको घेर करके, ठीक है, हम भेजेंगे, पुनः हम बताएंगे। ठीक है, चलिए माइनर बाबू निकल गया। कोफैक्टर निकलते हैं। आइए कोफैक्टर, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, ऐसे ही छाप देंगे। A11 A12 A13 सामने ही लिख देंगे। A21 A22 A23 A31 A32 A33 बोर्ड पर देखिए बाबू, जेम कहते हुए एलिमेंट्स को छाप देंगे। बोलिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो गया, लिख दिए ऐसा। अब देखिए क्या करते हैं बाबू, 1 1 2 तो 2 सम है कि विषम? सम है ना, तो छोड़ देंगे। 0 पर इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, निगेटिव या पॉजिटिव पर, इसको छोड़ देंगे। बताइए 2 गो का गो 4 गो, 4 सम है ना, 4 क्या है, सम है, छोड़ देंगे इसको भी। 0 वाला से कोई मतलब ही नहीं है। फिर यहाँ देखिए 3 गो 3 गो 6 गो सम है, इवन नंबर है, छोड़ देंगे इसको। चलिए, तो माइनर और कोफैक्टर निकल गया। ये आपका माइनर हुआ, उपसारणिक हुआ, और यह सहखंड हुआ, समाप्त हुआ। दूसरा का पहला क्वेश्चन, इसका दूसरा भी है, तीसरा भी है। तो बताइए 3 into 3 ऑर्डर में आप डिटर्मिनेंट्स को बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं ना। तो अभी फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए बाबू, एक बार फिर से हम हाजिर हैं क्विज टाइम को लेकर। और क्विज टाइम में आपको पता ही है कि इसमें क्वेश्चन दिया जाता है। तो आज वाला क्वेश्चन बना करके आज ही रात 10 बजे तक भेज दीजिए, ठीक है। क्योंकि कल वाला प्रोग्राम आपको पता ही है कि कल संडे हो जा रहा है। कल शाम 7 बजे विनर टाइम मतलब अनाउंसमेंट होगा, तो दिक्कत हो जाएगा प्रोग्राम सब अरेंजमेंट करने में। इसलिए इस क्वेश्चन को देखते ही बना करके, मतलब 3 घंटे के अंदर, 7 बजे आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो 10 बजे तक भेज दीजिए। हम डिटेल्स तुरंत मंगा लेंगे आपसे, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे छात्रों, इन बातों पर ध्यान दें कि कल वाला वीडियो बढ़िया से बन पाए, इसलिए हम अगले दिन मतलब मॉर्निंग का टाइम नहीं दे पा रहे हैं आपको, ठीक है, इसके लिए सॉरी। और इस क्वेश्चन को आज ही रात 10 बजे तक आप भेज दीजिए। और जो भी डिमांड किया जाएगा फ़ोटो वगैरह का, तो आप भेज दीजिएगा, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अभी क्विज टाइम के अंतर्गत। और क्विज टाइम के अंतर्गत क्वेश्चन देख सकते हैं आप, वेक्टर से रिलेटेड आज क्वेश्चन होगा। वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 10k कैप। क्या पूछ रहा है, क्या वेक्टर ए लंब वेक्टर बी है? चलिए, पूछ रहे कि वेक्टर ए इतना है, वेक्टर बी इतना है, तो क्या वेक्टर ए लंब है वेक्टर बी पर? आपको बताना है हाँ या ना, बना करके सॉल्यूशन करके, ठीक है ना। तो आज का क्विज टाइम यही समाप्त होता है। कल शाम विनर अनाउंसमेंट देखना ना भूलें, क्योंकि खास बात यह है कि किसी न किसी एक्सपर्ट्स को लाया जा रहा है हर शनिवार, बट शनिवार को प्रोग्राम नहीं हो पाया, इसके लिए अब संडे हो गया, ठीक है ना। तो संडे
कल संध्या 7 बजे देखना ना भूलें विनर अनाउंसमेंट। और इस क्वेश्चन को अभी रात 10 बजे तक बना करके भेज दें, ठीक है। आगे कल कुछ बातें फिर होंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।